नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का रूसी सदर पुतिन से मौसर कार्रवाई का मुतालबा। मशरक वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई। मशरक वस्ता की बढ़ती हुई कशीदगी दुनिया को संगीन खतरे की तरफ धकेल रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान, तुम जंग शुरू कर सकते हो, खत्म हम करेंगे। ईरान का जुआ खेलने वाले ट्रंप को दो टोक इंतबाह। अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे के तहत पानी रोका तो पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। ट्रंप के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी पर पाकिस्तानी सियासतदानों का सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत से नजरसानी का किया मुतालबा। मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी की कुर्बानियों को हकीकी खराज दिया। आर्टिकल 370 को मंसूख करके भारत की वहदत को मजबूत किया। यूनियन वजीर धर्मेंद्र प्रधान का बयान। जम्मू कश्मीर के लिए 10,637 करोड़ रुपए के 19 मेगा सड़क और सुरंग मंसूबों की मंजूरी। एलजी मनोज सिन्हा ने वजीर आजम मोदी और नितिन गडकरी का किया शुक्रिया अदा। जाली सनद के जरिए महकमा तालीम कश्मीर का टेंडर हासिल करने वाला मुजरिम करार। साकिब फहीम को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा। और रामबन में अवामी शराकतदारी को फरोग देने के लिए डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान की सदारत में अहम इजलास। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने हालिया अमरीकी फजाई हमलों के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर जोर दिया है कि वो अमरीका और उसके इत्तेहादियों की बढ़ती हुई जारहियत के खिलाफ मजीद मौसर इकदाम करें। ईरान ने इन हमलों को मशरिक वस्ता के अमन इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा करार देते हुए रूस से सिफारती और स्ट्रेटेजिक सतह पर अमली रद्द-ए-अमल की अपील की है। यह मुतालबा एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका ने ईरान की हिमायत याफ्ता मलिशियाओं के खिलाफ मशरिक वस्ता में मुतअद्दिद फिजाई कार्रवाइयां की, जिन्हें वाशिंगटन ने अपने फौजियों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में करार दिया। ईरान ने इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका खित्ते को जंग की आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम लीडर ने पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा कि रूस जैसे आलमी ताकत को आलमी तवाजुन को बरकरार रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए और अमेरिका की यकतरफा कार्रवाइयों पर खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहिए। माहिरीन का मानना है कि खामेनी का यह बयान दोनों ममालिक के माबैन अस्करी और सिफारती ताउन को नई सतह तक ले जा सकता है, जो यूक्रेन जंग के तनाजुर में पहले ही गहरा हो चुका है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आलमी बरादरी को खबरदार करते हुए कहा कि मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर शदीद खतरात को जन्म दे रही है। उनका कहना था कि खित्ते में बढ़ते हुए तनाजात और ताकत के इस्तेमाल से दुनिया एक संगीन और मुमकिन तौर पर तबाहकुन बहरान के दहाने पर खड़ी है। पुतिन ने यह बयान उस वक्त दिया जब ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अरूज पर है और मुतअद्दिद ममालिक खित्ते में फौजी कार्रवाइयों में बराह रास्त या बिलवास्ता मुलवस हो चुके हैं। रूसी सदर ने आलमी ताकतों पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारती रास्ता इख्तियार करें ताकि जंग की आग को बुझाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक वस्ता में ताकत का बेजा इस्तेमाल, यकतरफा इक़दामात और बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। हम एक ऐसी नाजुक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जरा सी चिंगारी दुनिया भर में तबाही फैला सकती है, पुतिन ने खबरदार किया। कश्मीर के दिल अनंतनाग में पहली बार क्रिसल ने खोला नया शोरूम, जहां अब आपके ख्वाबों का किचन हकीकत में बदलने जा रहा है। किस कदर दिलकश और लग्जरियस किचन आप अपना बना सकते हैं दुनिया भर में अपनी जिद्दत और आला मयार के साथ। आप देखिए किस तरह से क्रिसल ने आज यहां पर इनॉग्रेशन की और आपका पसंदीदा किचन अब किस तरह से चमक उठेगा। कश्मीर आवाम के लिए खुशखबरी, जिसमें आलमी मयार और एतमाद का नाम क्रिसल लाया है अपने बेहतरीन किचन अप्लायंसेस और लग्जरी सिंक्स अब आपके शहर अनंतनाग में। 35 साल तजर्बे और 63 ममालिक में फैलाए गए एतमाद के साथ वही कश्मीर में आज पहला शोरूम क्रिसल खोल दिया गया है, जहां जदीद टेक्नोलॉजी और खूबसूरती का हसीन इम्तिजाज अब आपके किचन को देगा नई शान। इस मौका पर किस तरह से इस जोनल हेड
यहाँ पर इंडिया के जनाब अमित महाजन ने इसका उद्घाटन किया और कश्मीर में पहला आउटलेट क्रिसल का खोला गया। सखी ट्रेडर्स पर ये सब दस्तयाब है। आप भी आइए और अपने घर में अपने किचन को लग्जरी बनाइए। सिंक्स हो, स्मार्ट चिमनियां हो, ओवन्स हो, नलके हो या फिर बाकी चीजें, ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी सखी ट्रेडर्स अनंतनाग में। आज ही आएं और ले जाएं। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा है कि अगर वो मशरिक वस्ता में एक और जंग छिड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम वो खुद नहीं बल्कि ईरान तय करेगा। ईरानी हुक्काम ने ट्रंप को जुआ खेलने वाला सियासतदान करार देते हुए कहा कि ईरान किसी भी किस्म की मुहिम जोई या अस्करी मुदाखलत का भरपूर और फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वजारत खारजा और पासदाराने इनकलाब के आला हुक्काम की जानिब से जारी बयानात में कहा गया, तुम जंग की शुरुआत कर सकते हो मगर इसका खात्मा हमारे हाथों होगा। हम अपनी जमीन, कौम और विकार के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो यह अमल ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान इसके लिए हर मुमकिन रद्द-ए-अमल देने को तैयार है। बिलावल भुट्टो का यह बयान उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान में पानी की कमी और जरी बहरान पर सियासी और अवामी हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सिंतास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम-शुदा एक मुआहिदा है जिसकी खिलाफ वर्जी न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि खित्ते के अमन को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने मजीद कहा, हम अमन के ख्वाहां जरूर हैं, कमजोरी हरगिज नहीं। अगर हमारे दरिया खुश्क करने की कोशिश की गई तो हम खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि मुल्क की खुद मुख्तारी और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर जद्दोजहद जारी रखेंगे, चाहे वो मैदान जंग ही क्यों ना हो। सिंतास मुआहिदा 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सालसी के जरिए तय पाया था, जिसके तहत 3 मशरिकी दरिया भारत को जबकि 3 मगरबी दरिया पाकिस्तान को दिए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नोबल अमन इनाम के लिए मुमकिना नामजदगी पर पाकिस्तान की सियासी, समाजी और अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कई मुमताज सियासतदानों और तज्जियाकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फैसले पर फौरी तौर पर नजरसानी की जाए क्योंकि यह आलमी इंसाफ और अमन के तस्वुर की तज़हीक है। पाकिस्तानी सेनेट, कौमी असम्बली और मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने हैरत और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों ने आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम दुनिया में इश्तिआल पैदा किया और फलस्तीन, ईरान और अफगानिस्तान जैसे हिस्सास मामलात पर यकतरफा और मुतनाज़ फैसला किए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के एक रुकन ने कहा, क्या नोबल इनाम अब सिर्फ ताकतवरों की तसल्ली का जरिया बन चुका है? वो शख्स जिसने दुनिया को तकसीम किया, उसे अमन का सफीर बनाना इंसाफ का मजाक है। साबिक सिफारतकारों और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन ने भी इस फैसले पर सवालात उठाए। उनका कहना है कि ट्रंप का फलस्तीन पर सदी की डील, ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियां और बैनुल-अक़वामी इदारों से अलहदगी जैसे इक़दामात आलमी कशीदगी में इजाफे का बास बने, न कि अमन के। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। यूनियन वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को हकीकी मानों में उस वक्त खराज अकीदत पेश किया जब उन्होंने आईन हिंद के आर्टिकल 370 को मनसूख किया, जिसके तहत साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा हासिल था। बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं बशमूल धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने दिल्ली में वाक़या एसपी मुखर्जी पार्क में उनके मुजस्समे पर फूलों की चादर चढ़ाकर उनकी बरसी के मौके पर मुनक्किदा यादगारी तकरीब में शिरकत की। प्रधान ने कहा कि बीजेपी और जनसंघ के कारकुनों ने डॉक्टर मुखर्जी सिर्फ एक शख्सियत नहीं बल्कि एक जिंदा नजरिया है। उन्होंने कहा कि 72 साल कबल डॉक्टर मुखर्जी ने एक मुल्क दो निजाम के खिलाफ जम्मू कश्मीर में दाखिल होकर नई तारीख रकम की और उनकी शहादत को वजीर आजम मोदी ने 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म करके अमर कर दिया। यूनियन वजीर ने याद दिलाया कि आजादी के बाद मुल्क में मुख्तलिफ नजरियाती धड़े मौजूद थे, कम्युनिस्ट, कौम परस्त और फिरका वाराना ग्रुप, और उन्हीं नजरियाती इख्तलाफात के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू काबीना से इस्तीफा देकर आरएसएस के साथ मिलकर जनसंघ की बुनियाद रखी, जो आज की बीजेपी की नजरियाती बुनियाद है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर बराई सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा करते हुए ऐलान किया है कि मरकज ने यूनियन टेरिटरी के लिए 19 बड़े सड़क और सुरंग मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जिन पर मजमूई तौर पर 10,637 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मनोज सिन्हा ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और मरकजी वजीर नितिन गडकरी जी का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इन अहम 19
मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी है, जो कि बुनियादी ढांचे के लिए एक नए दौर का आगाज है। एलजी सिन्हा ने कहा कि ये मंसूबे न सिर्फ दिफाई नुक्ते नजर से अहम है, बल्कि इनसे फौजी नकलो हरकत, लॉजिस्टिक सपोर्ट और सयाहती मकामात के आपस में राब्ते में बेहतरी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि सुरंगों की तामीर से सफरी वक्त में कमी, हर मौसम में रसाई और इलाकाई मईशत में तेजी आएगी। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने पीर के रोज एक अहम अदालती फैसले की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि शहर श्रीनगर के इलाका बहलोचीपुरा सोरा के रिहायशी साकिब फहीम काचरू को महकमा तालीम कश्मीर का टेंडर जाली ISO सर्टिफिकेट के जरिए धोखाधही से हासिल करने के जुर्म में अदालत ने मुजरिम करार दिया। अदालती फैसला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनाया, जिसके तहत साकिब फहीम को मुख्तलिफ दफात के तहत सादा कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई गई। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान की सदारत में एक तारुफी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, सीनियर शहरियों और मुख्तलिफ समाजी, मजहबी व तिजारती तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद जिला में अवामी शमूलियत पर मबनी हुक्मरानी और तरक्याती मंसूबों को फरोग देना था। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर समेत जिली इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर जोर दिया कि जिली इंतजामिया अवामी मरकजियत पर मबनी निजाम हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है और अवाम को उनकी दहलीज पर मयारी व मौसर सहूलियत फराहम करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने तमाम शुरका से अपील की वो तरक्याती मनसूबा बंदी और इस पर अमल दरामद में फाल किरदार अदा करें, क्योंकि पायदार और हममगी तरक्की के लिए अवामी शिरकतदारी नागजीर है। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि शफाफ, मरबूत और शिराकतदाराना तर्ज हुक्मरानी के जरिए जमीनी सतह पर नुमाया तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा। सब लोगों ने मुझे बहुत तारीफें किया, बस बहुत अच्छे लोग रामबन, बहुत अच्छी जगह। मेरा भी मन ये चाह रहा था कि मैं आते ही पहले, क्योंकि सिविल सोसाइटी जो है ये किसी भी जगह की, किसी भी काम के लिए वो वहाँ की बैकबोन है। अभी तक मुझे जहाँ जहाँ कोई भी मसला मेरे सामने आता है, उसके हल करने के लिए मुझे अगर जाना पड़ता है मैं चला जाता हूँ। आपने सिटी की बात की तो मैं 2 जगह लगा चुका हूँ। मैं करता हूँ कि मैं देख लूँ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ले लूँ, क्या मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल हैं, ताकि मैं उनका हल कर सकूँ। एक दिन मैं रात को चला गया इधर पर नोट वाली साइड, मैंने सुना था स्टार्टिंग में, वहाँ जाके देखा। बदकिस्मती है कि रामबन जो है ये डिजास्टर प्रोन एरिया है, नेचुरल कैलेमिटी, कभी फ्लैश फ्लड, कभी कुछ आता रहता है। फिर भी आप लोगों की हिम्मत, जज्बे को दाद देनी पड़ेगी कि आप इन सारी चीज़ों का मुकाबला करते हो, इन सारी सिचुएशंस में आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हो, कंधे से कंधा मिला के चलते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी से इन मसाइल का हल भी होता है। कायदे कानून के तहत जितनी भी मदद हो सकेगी हम करेंगे, करते रहेंगे। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर वाक़ा गांव रामपुरा राजपुरा, जिसे मकामी तौर पर खड़गू मंगलू कहा जाता है, कुदरती खूबसूरती और सुकून की तलाश करने वालों के लिए एक उभरता हुआ पिकनिक पॉइंट बन चुका है। सरसब्ज शादाब वादियों और बुलंद पहाड़ों के दरमियान वाक़ा यह गांव सयाहों, कुदरती मनाजिर के शौकीन अफराद और फनकारों के लिए एक नई उम्मीद बन चुका है। So my name is Saifa. I'm from Chandigarh, and it's been around 2 to 3 days since I've been in Kashmir. I've been to Pahalgam. Pahalgam में मैं जा चुकी हूँ, and this is my second place. I think it's called Jannat for a reason. It's very very beautiful, and I recommend everybody to come and visit Kashmir. And बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून है यहाँ पे। इतना शहरों में लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सबको आई वांट टू से कि यहाँ पे आओ and spend some time here. It's very very beautiful. आज आपके बहुत अच्छा लग रहा है, सबके साथ, बच्चे भी आए हैं हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत लग रहा था उस टाइम पे, नो डाउट, बट इंडिया ने बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा है, एंड अब हमें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है यहाँ पे, आर्मी, इंडियन आर्मी है, बहुत CRPF एंड जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो कि बहुत ही अच्छे से सिटीजन सिविलियंस का ख्याल रख रही हैं, सिक्योरिटी का पूरी चेकिंग कर रही हैं। तो इट्स बहुत अच्छे से किया है सब कुछ हैंडल, एंड हर जगह पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, एवरीथिंग हो रहा है। तो आई बिलीव कि अब कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, सेफ्टी के साथ यहाँ पे लोग आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। वेरी वेरी गुड, यहाँ पे सारे लोग आ सकते हैं विदाउट एनी वरीज और टेंशन के। इन राजपुरा रामपुरा राजपुरा ओह सीखा तो नहीं, बट ये पता है कि राइस को बोलते हैं बत। ओके इतना ही पता है और बस इतना ही।
पानी कुत्रेश अच्छा कश्मीर की बहुत ही अच्छा ठंडा, बहुत ही अच्छा। सच बताना है चंडीगढ़ कश्मीर में बहुत डिफरेंस है वेदर में। बहुत ही गर्मी है चंडीगढ़ में, मोहाली में। यहाँ पे पहाड़ों पे बहुत अच्छा वेदर है एंड बहुत ही अच्छी सुहानी हवाएं चल रही हैं, सो इट्स वेरी गुड। बहुत ही हॉस्पिटेबल है यहाँ के लोग, बहुत ही प्यारे हैं। अभी आई जस्ट मेट अ लेडी जिन्होंने मुझसे चाय के लिए पूछा, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। जाओगी? वेरी वेरी नाइसली शी आस्क्ड मी, ऑल्दो मैं चाय पीती नहीं हूँ बट अगर पीती होती तो जरूर जाती। कश्मीर के अंदर फूड यहाँ के मेरे को रोटी बहुत अच्छी लगी है, जिसको पता नहीं बकरखानी बोलते हैं शायद। बहुत ही अच्छी रोटी है जो कि चंडीगढ़ वगैरह में नहीं मिलती है, तो बहुत ही टेस्टी है वो। बेकरी यहाँ की बहुत अच्छी है। थिंक दैट कम टू कश्मीर, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड यू गाइज विल लव इट हियर। You guys can visit this place जहाँ पे मैं हूँ. It's a very very beautiful place of North Kashmir, Zangir area. It's very very pretty. बीजेपी बांडीपुरा की जानिब से म्युनिसिपल काउंसिल ऑडिटोरियम हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम शहादत के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में बीजेपी की रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर फरीदा खान मेहमान खुसूसी थी, जबकि जिला सदर मुदस्सिर फारूक जान, सीनियर लीडर मोहम्मद शफी खान समेत दीगर कई कारकुनान ने शिरकत की। मुकर्रीन ने डॉक्टर मुखर्जी की कौमी खिदमत को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी आज भी कौमी यकजहती की बुनियाद है। इख्तिताम पर कारकुनों ने उनके इफ्कार पर चलने और मुल्क की वहदत को मजबूत बनाने का अहद दोहराया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट टीम और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारत की एक आवाज़ थे, एक यूनिटी की एक आवाज़ थे। उनका कहना था भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। एक देश में एक ही प्रधान, एक ही विधान होना ज़रूरी है। और उन्होंने इस बात पे बहुत जोर दिया, यूनिटी पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज का जन्म जो था वो 6 जुलाई को होता है, लेकिन आज का दिन जो है 23 जून जो बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसमें हम सभी लोग कश्मीर में जो उनका एक मिशन और कश्मीर के लिए एक मिशन और विजन था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कि कश्मीर में एक ही विधान, एक ही प्रधान होना चाहिए, तो आज ये यहाँ देखने को मिलता है। कश्मीर में जब से 370 एब्रोगेट हुई, तो यहाँ कश्मीर में जो उनकी सोच थी, वो सोच नहीं, एक आवाज़ जो उन्होंने उठाई और आज यहाँ कश्मीर में देखने को मिल रही है। यहाँ हर जगह आप देख सकते हैं कि रोशनी है, स्कूलों में पढ़ाई है, हॉस्पिटल में दवाई है, इलाज है और यहाँ के लोग खुश हैं। यही हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मिशन था और विजन था। आज बलिदान दिवस के रूप में हम लोग 23 जून के दिन उन्होंने बिना परमिशन के यहाँ जब आए कश्मीर, तो उनकी जेल में ही उनकी डेथ हुई। तो आज ये डेथ ही नहीं थी, ये एक बलिदान था, एक सेक्रीफाइस था, जिसके रूप में आज हम मना रहे हैं। और आज ये पूरे भारत में मनाया जा रहा है, खासकर कश्मीर में बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। और ये उनकी सोच के हिसाब से आज कश्मीर में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। और आज ये चेंज जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही सोच है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इस मुकाम पे पहुंचे हैं। थैंक यू। जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति के बैनर तले रामबन में डेली वेजर्स, नीड बेस मुलाजमीन, मिड डे मील वर्करों, स्कूल कुक्स, आशा वर्करों, कंटीजेंट, पेड मुलाजमीन, लैंड डोनर्स और माली कम चौकीदारों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने अपने देरीना मुतालबात को उजागर करते हुए हुकूमत से कम अज कम उजरत, रेगुलराइजेशन पॉलिसी और आरसी मुलाजमीन के मसाइल के फौरी इजाले का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि बरसों की खिदमत के बावजूद उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया और बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो एहतजाजी तहरीक को मजीद वुसअत दी जाएगी। मांगे जो हैं ये आज की नहीं, कल की नहीं, पिछले 25-30 साल की हैं। और हमेशा जब भी सरकार बनती है, सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो में यही चीज़ आती है कि इनका मुद्दा पहले हम हल करेंगे, डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे, तमाम लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है उसके बाद उनके मुद्दे, यानी कि उनकी कोठियाँ, उनकी गाड़ियाँ, उनके प्रोटोकॉल, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात होती है, उनके लिए कमेटियाँ फ्रेम नहीं होती, लेकिन हमारे लोगों के लिए कमेटियाँ फ्रेम होती है।
और हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो है हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे लोगों के साथ साथ जो आपने वादे किए हैं उसको पूरा करें। अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो कुर्सी से उतर के नीचे आ जाओ। अगर आपने इनका विश्वास जीत के, इनके वोट लेके अगर आप सरकारों में बैठे हो तो मुझे बताइए आपने किया क्या इनके लिए। आपको वोट दिया कि डेवलपमेंट के नाम के लिए, आपको वोट दिया इनका मुस्तकबिल सीधा करने के लिए, आपको वोट दिया इनके बच्चों का फ्यूचर सीधा करने के लिए, आपको वोट दिया कि इनके मसले मिसाइल हल करने के लिए। लेकिन कहाँ हुए मसले मिसाइल हल? वो आज भी गाड़ियाँ, आज भी कोठियाँ, आज भी इनको अपनी पावर चाहिए, इनको ट्रांसफरें चाहिए, लेकिन इनका हल नहीं चाहिए। ये गरीब रोड पे पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसा रवैया जम्मू कश्मीर के अंदर बना के रखा है, वो आप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल दिल्ली में जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति ने 3 जून से काम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, भाई, साथी, बुजुर्ग सब हमारे साथ हैं और इस आवाज़ को अब जम्मू की तरफ बड़े आंदोलन में रुख करेंगे और अगर वहां से नहीं तो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अब सीएम से नहीं पीएम से हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के एक सीनियर काबीना वजीर ने शुमाली कश्मीर के सोपोर फ्रूट मंडी का दौरा किया और रफियाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई अहम तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। फ्रूट मंडी सोपोर में मार्केट यार्ड की मैक्सिमाइजेशन का काम मुकम्मल किया गया, जिसमें वाटर सप्लाई स्कीम से मस्जिद शरीफ और एंट्री गेट नंबर 1 से ऑक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 8 तक का इलाका शामिल है। इस मंसूबे की तखमीना लागत 200.24 लाख रुपए है, जबकि अलॉटमेंट शुदा रकम 132.904 लाख रुपए है। कुल लंबाई 8.5 किलोमीटर है और इसी PWD सोपोर एजेंसी के तहत मुकम्मल किया गया। 4.5 किलोमीटर। और जो भी नई गाड़ी लाता था 2 साल के अंदर उसकी गाड़ी की हालत जो खराब होती थी वो चलने के काबिल नहीं होती थी। मैं इंतहाई मशकूर अपने ऑफिसर्स का है, यहाँ जिला इंतजामिया का है, तमाम लोगों का है जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे मौका मिला ये चीज़ करने का। और मैंने फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो R&B की उनसे बात की, फिर हमारे चीफ इंजीनियर साहब से, फिर एक्सक्यूटिव इंजीनियर साहब से, तो हमने इसको मिला के हमने कहा कि इन्होंने जब मुझे कहा कि हम लोग नवंबर दिसंबर में आए थे तो हमने थोड़ा कंसोलिडेशन पार्ट किया था इस रोड का, जिसकी वजह से गाड़ियाँ थोड़ी सी फिर उसके बाद चलने लगी, क्योंकि पॉट होल्स बहुत ज़्यादा थे तो वो ठीक हो गया, चलने के लायक हो गया। अब जाके मुझे खुशी है कि अब ये 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर है, इसको वाइडनिंग भी हो जाएगी और वाइडनिंग के साथ साथ जो है मैग्नेमाइजेशन हो जाएगा। और ये पूरी डिमांड है इस लोगों की और खुशी इस बात की, और आप लोगों के लिए भी ये खुशी की बात, हम सब के लिए खुशी, और इस खुशी में हम लोग सब शरीक हैं। हमने कोशिश की, ऊपर वाले ने हमें मौका दिया। जम्मू कश्मीर बैंक के ATM, CRM और बैंक ब्रांचों पर निजी सिक्योरिटी कंपनियों के जरिए तैनात किए गए सिक्योरिटी गार्ड्स ने सोपोर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्हें बगैर किसी पेश की इतला के नौकरी से फारिग कर दिया गया है, हालांकि वो कई बरसों से अपनी खिदमत ईमानदारी से अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो गर्चे किसी सरकारी महकमा के मुस्तकिल मुलाजिम नहीं है, बल्कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के जरिए तैनात थे। इसके बावजूद उन्हें यकायक बेदखल करना उनके खानदानों के लिए माशी बहरान का सबब बन गया है। गार्ड्स ने इंतजामिया और बैंक हुकाम से अपील की है कि वो उनकी नौकरियां बहाल की जाएं या उनके लिए मुतबादिल रोजगार फराहम किया जाए ताकि वो बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। काम कर रहे हैं, अभी तकरीबन पिछले 10-15 सालों से गार्ड काम कर रहे हैं। हर कोई बंदा, ये नहीं कि 1-2, लगभग ये जो इस वक्त जेके बैंक ने एक लिस्ट निकाला है, ये 600 कुछ ATMों का लिस्ट है। इसमें इस वक्त जेके बैंक एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहा है। उन्होंने एक ऑर्डर डाला है बैंक में, हर किसी बैंक में मेल गई है कि 11 तारीख के बाद इन गार्डों को यहां से निकलना है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम यहां पर सेंसर कैमरा इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो है ये गार्ड इस ATM से जो है छुट्टी करेंगे सब लोग। लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं इस जेके बैंक के चेयरमैन साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं, जो 10-15 साल से गार्ड भाई इस ATM में काम कर रहा है, वो इस वक्त कहां जाएगा? उसके बच्चे कहां जाएंगे? उसका मुस्तकबिल इसी पे है, सब कुछ उसका इसी पे है। उसका कोई ये नहीं है कि कोई आगे पीछे उसका कोई बेचारे का और कोई इससे अलावा कुछ इनकम सोर्स है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। और देखो आप 2015 से आप देखो हालात कितने खराब रहे। 2015 में जब बुरहान वानी का मसला था, उन दिनों भी इन गार्ड भाइयों ने कंटिन्यू ड्यूटी की अपनी ATMों पे, हालांकि कोई चल भी नहीं सकता था पैदल। उन दिनों भी ड्यूटी अपनी अंजाम दी, डे नाइट ATM में। एक गार्ड की क्या हालत होती है डे नाइट ATM में, वो तो या अल्लाह जानता है या वो वही जानता है जो ड्यूटी देने वाला होगा। उसके बाद आया कोविड का मसला।
आप देखिए कि कोविड में एक दूसरे के सामने फैमिली में भी कोई नहीं आ सकता था, लेकिन हम लोगों ने उस वक्त भी एटीएम गार्ड ने लोगों के साथ फेस किया एटीएम में खड़ा होके, तो ये आप लोगों को पता है। उसके बाद आया दफा 370, दफा 370 पे भी इन गार्डों ने ड्यूटी अंजाम दी। हालांकि कोई सरकारी दफ्तर नहीं खुलता था, कोई प्राइवेट दफ्तर नहीं खुलता था, इतने हालत खराब थे कि रोड बिल्कुल ब्लॉक होते थे। इन भाइयों को पुलिस भी पिटाई करती थी, कभी कभी फौज भी पिटाई करती थी, हर कोई इनको पिटाई कर, इनके पास ना कोई कर्फ्यू पास था ना कोई सेफ्टी थी उस टाइम पे भी, लेकिन ड्यूटी अपनी अंजाम दी इन लोगों ने। उसके बाद जो मसला हुआ, आप देखिए सर, कुछ गार्ड इसमें से मर गए, बैंकों पे एटीएम पे शूट किए डाकू ने कुछ गार्डों को। आप देखो वो ऑन रिकॉर्ड है, वो बिल्कुल हमारे पास मौजूद है, वो जो हमारे गार्ड मर गए हैं ऑन ड्यूटी पे, तो वो भी इसी बैंक के लिए मरे हैं ना, वो थोड़ी अपने घर के लिए मरे, ऑन ड्यूटी पे मरे हैं वो। तो इसी के साथ साथ में कुछ डाकू पकड़े हमारे एटीएम गार्ड भाइयों ने, मतलब जो एटीएम पे जाके स्कैम करते थे, उनके पास 10-10, 15-15 एटीएम होते थे, चोरी का वो एक दूसरे का एटीएम अदला बदला करते थे, वो भी हमारे कुछ गार्डों ने पकड़े रंगे हाथों, और उसका भी हमारे पास रिकॉर्ड है, मौजूद है वो भी सबूत। उसके बाद जो पिछले बार यहाँ पे एक पाकिस्तान और इंडिया के दौरान जो एक क्लैश हुआ, उसमें भी देखो आप, बॉर्डर एरिया में हमारे कुछ एटीएम है, वहां पे हमारे गार्ड बिल्कुल उस सैलाब में भी ड्यूटी करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हमारे ऊपर कोई गोला मत आएगा, कोई गोली मत आएगी, ये भी उन बेचारों ने नहीं सोचा। लेकिन मैं इस वक्त इस चेयरमैन साहब और मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे साथ आप इंसाफ करो। अगर हम ऐसे ड्यूटी कर रहे हैं, 7-8 हजार वाले बंदे हैं हम, कोई 50 हजार वाले बंदे नहीं है, मुझे आप ये समझाइए कि हमने क्या खाया इन लोगों का। अगर 15 साल तक हमें यहाँ ड्यूटी करवाई, आज ये लोग कैमरा लगाएंगे क्या? मुझे बताइए एक गार्ड कहां जाएगा इस वक्त? इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।